हेलो स्टूडेंट्स, एडुपेस एजुकेशन ऊना हिमाचल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रियंका और आज का ये वीडियो हम उन स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं जो अभी क्लास 9th में है। क्लास 9th में ही नहीं बल्कि जो एनडीए की प्रिपरेशन कर रही हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत जरूरी है। क्लाइमेट क्लाइमेट के बारे में हम क्लास 9th की एनसीईआरटी से ही पढ़ते आए हैं। पर क्लाइमेट जब टॉपिक हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है, कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ ही डिस्कशन के साथ साथ हम देखेंगे कि वीडियो के एंड तक जाते जाते कि ये टॉपिक तो बहुत ही इजी है। क्लाइमेट चैप्टर कोई टफ चैप्टर नहीं है, इसको हम समझेंगे बहुत ही इजी वे में और हम जानेंगे कि भारत में जो है वो जलवायु कैसी है, किस तरह से काम करती है। इन सभी चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे। क्लाइमेट के बारे में हमने आज तक यही सुना होगा कि इंडिया में जो है वो मॉनसून टाइप की क्लाइमेट काम करती है। अब मॉनसून तो हमने सुन लिया, पर मॉनसून है क्या, मॉनसून किस तरह से कहाँ पे इम्पैक्ट डालती है, या फिर कहीं बारिश ज्यादा हो रही है कहीं पे कम हो रही है, उसका कारण क्या है, ये सारी चीजें हम आज के टॉपिक में वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लाइमेट से। यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिख रही है जिसमें हमने देखा कि हमें अर्थ है, अर्थ के एक साइड को ग्रीनरी दिख रही है और दूसरी साइड को ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ हॉट है, मतलब कि जल गया है सब कुछ, या फिर किसी कारण से इसमें आग लगी हुई है जिस वजह से जो है वो हमें प्रकृति थोड़ी निराश दिख रही है। और दूसरी साइड हमें ग्रीन दिख रहा है, सब कुछ की हरा भरा है सारा कुछ। तो क्लाइमेट को याद हम कहाँ से रखेंगे? सबसे पहले तो बात आ गई कि जलवायु की। जलवायु में पेड़ पौधे भी आ गए, वेजिटेशन भी आ गई, और वहां का रेनफॉल है वहां पे या नहीं है, ड्राई रीजन तो नहीं है, ये सारी चीजें हम आज के टॉपिक में देखेंगे। चलिए सबसे पहले बात आती है कि क्लाइमेट और वेदर दो चीजें हैं, दो तरह से काम कर रही हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है। सबसे पहले बात करते हैं वेदर की। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट एक ऐसा फिनोमिना है जो जिसको चेंज होने में एक लंबा टाइम पीरियड लगता है। हो सकता है 30 साल लग जाए, 30 साल में सेम ही चीज देखने को मिलती है किसी रीजन में, तो उसको हम क्लाइमेट का नाम दे देते हैं। कम से कम 30 साल मान के चल सकते हैं, उससे कम भी लग सकते हैं, उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। ठीक है। और साथ में अगर मैं बोलूं कि कहीं पे जैसे कहीं पे जो है वो बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो वहां पे हम क्या बोल देते हैं, हाई रेनफॉल रीजन। हाई रेनफॉल रीजन है, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो है वो उस एरिया की क्लाइमेट ही वैसी बन गई है कि वहां पे बारिश होगी ही होगी। जैसे इंडिया है तो इंडिया में मानसून आएगी, कब आएगी ये भी पता है कि मई एंड और जून शुरू में जो है वो इंडिया में मानसून आती ही है। तो वो क्या हो गया, क्लाइमेट। क्लाइमेट चेंज होने में एक लंबा टाइम पीरियड लगता है, दोनों में डिफरेंस है वेदर और क्लाइमेट में। अब वेदर क्या है, वेदर जो है वो डे टू डे फिनोमिना है। जो अब जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि सुबह को आज धूप है, दोपहर बाद में देखूंगी कि बारिश होगी, तो वो क्या है, वेदर। वेदर कंडीशन चेंज हो गया, एकदम से चेंज जो आता है, चाहे वो डे टू डे है या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आज बारिश है कल को धूप है होगी, तो वो क्या हो गया, फिर उसके नेक्स्ट डे बारिश होगी। तो वो वेदर में आता है, वेदर कंडीशंस हैं, जो डे टू डे फिनोमिना चेंज होता रहता है उसको हम वेदर कह देते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि डेफिनेशन वेदर की कुछ इस तरह से है। और इसके अगर एग्जांपल्स की बात करूं तो वही चीज होगी कि अगर मान लो कि सुबह को धूप है दोपहर को बादल आ गए, तो वो किस में आ गए, वेदर में आ गए। और एग्जांपल हम देख सकते हैं कि ड्राई एयर चल रही है या विंड चल रही है, और उसके बाद वेट वेदर हो गया, तो वो सारा का सारा किसमें आ जाता है, वेदर कंडीशंस में। उसके बाद देखो
अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो वेदर और क्लाइमेट को जो है वो कंट्रोल करते हैं या फिर इफेक्ट डालते हैं उसके ऊपर। वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सबसे पहला एलिमेंट है टेम्परेचर। किसी भी जगह का टेम्परेचर इसके ऊपर इफेक्ट डालता है। दूसरा है प्रेशर, थर्ड इज विंड और ह्यूमिडिटी भी इफेक्ट डालती है, और चौथा है प्रेसिपिटेशन। किसी भी रीजन में बारिश कितने टाइम तक हो रही है, दिन में 1 घंटा ही हुई तो वो क्या हुआ? वेदर हुआ। वेदर 1 घंटा बारिश हुई, बारिश के बाद धूप आ जाएगी तो वो उसको हम वेदर में ले लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि क्लाइमेट में, तो क्लाइमेट क्या है? एक लंबा टाइम पीरियड देखा जाता है जिसमें ये देखा जाता है कि इन मंथ में जो है वो हाँ यहाँ पे बारिश होती है और होती आ रही है, तो वो क्या हो गया? उसको किस में काउंट करते हैं? वो क्लाइमेट में काउंट करते हैं। अब टेम्परेचर किसी जगह का या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे काम करता है, विंड कैसे काम करती है, ओशन करंट्स कैसे काम करती है, ह्यूमिडिटी कैसे काम कर रही है और प्रेसिपिटेशन का क्या रोल है, ये सारी चीजें हम आगे धीरे धीरे देखेंगे कि ये एलिमेंट जो है वो किस तरह से जो है वो इंडियन मॉनसून को प्रभावित करते हैं। अब अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बात करूं तो जब हम कुछ मंथ्स के लिए सेम पैटर्न देखते हैं कि वही पैटर्न चलता आ रहा है, वही सीजन है, वही सीजन चेंज हो रहे हैं, जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों के बाद गर्मियां आएंगी, गर्मियों के खत्म होते ही गर्मियों के साथ साथ बरसात शुरू हो जाती है, बरसात के बाद सीधा एकदम से विंटर्स शुरू हो जाती हैं। तो ये जो फिनोमिना काम करता है इसी को हम क्लाइमेट का नाम दे देते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि किस तरह से जो है वो ये फैक्टर्स अलग अलग इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले आता है टेम्परेचर। अब जो रीजन, एग्जाम्पल के लिए बात करूं, अब हम ये जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो थोड़ी टिल्ट है, अपने अक्ष पे थोड़ी सी झुकी हुई है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 डिग्री है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। दोनों पोलर रीजन के पास जो है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इस रीजन पे कभी ना कभी सन रेज जो है वो सीधी पड़ती है, और ये जो रीजन है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इस रीजन पे जो है वो सन रेज डायरेक्ट नहीं पड़ती है, जिस वजह से अब हमने पढ़ा है कि यहाँ पे फ्रिज जोन है, यहाँ पे जो है वो ट्रॉपिक टाइप का क्लाइमेट पाया जाएगा, ट्रॉपिक रीजन बोलते हैं हम इसको। इससे ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाते जाएंगे तो वो टेम्परेट में आता है, और लास्ट में अगर मैं बात करूं तो वो जो जोन है वो फ्रिज जोन में आती है या फिर पोलर रीजन जिसको बोलते हैं, जहां पे सन रेज या तो पड़ती है या तो बिल्कुल ही नहीं पड़ती है, या पड़ती भी है तो बिल्कुल ना के बराबर जो है वो इस रीजन पे हमें जो सन रेज है वो देखने को मिलती है। टेम्परेचर इफेक्ट डालता है इस चीज के ऊपर, ये सबसे बड़ा एलिमेंट है, क्योंकि जहां पे सन रेज पड़ेंगे वहां पे क्या होगा? गर्मी भी होगी, ठीक है जी। और जहां पे सन रेज नहीं पड़ेंगी वहां पे हमें ठंड ज्यादा होगी, ये देखने को मिलेगा। तो ये जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है वो डालता है। और जहां जैसे ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के आसपास वाला जो रीजन है यहाँ पे जो है वो वार्म करंट्स ज्यादा देखने को मिलेंगी, और जो पोलर रीजन है वहां से कोल्ड करंट्स जो है वो मूवमेंट करेंगी। प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो और टेम्परेचर दोनों आपस में उल्टा काम करते हैं। जैसे जिस रीजन पे जो है वो प्रेशर हाई होगा वहां पे टेम्परेचर लो देखने को मिलेगा, और जहां पर प्रेशर लो होगा वहां पे टेम्परेचर हाई होगा। विंड्स की जो मूवमेंट होगी वो होगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है वो कुछ इस तरह से ये जो रीजन है, जब इंडिया में मॉनसून आती है तो उस टाइम पे जो नॉर्थ इंडिया है यहाँ पे जो है वो लो प्रेशर होता है, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है तो हाई
हाई टेम्परेचर यहाँ पे देखने को मिलता है। और वहीं अगर मैं ओशियंस में उस टाइम पे बात करूं तो यहाँ पे टेम्परेचर लो होता है और जो प्रेशर होता है वो हाई होता है। तो विंड्स जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट करती हैं। जब विंड्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट करती हैं तो जहां पे टेम्परेचर हाई होगा वहां से क्या होगा, विंड्स हल्की होंगी और ऊपर उठेंगी तो ऊपर किसी न किसी पहाड़ी से, जैसे यहाँ नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहां पे क्या है, हिमालयन रेंज है। हिमालयन रेंज से जब वो टकराती है तो वहां पे वो बारिश करवाती है, जिस वजह से मॉनसून सीजन में इस बेल्ट में जो है वो ज्यादातर बारिश देखने को मिलती है। जैसे जैसे हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते जाते हैं वैसे वैसे जो है वो मॉनसून थोड़ी कम कम देखने को मिलती है। और वहीं एंड में अगर मैं बात करूं राजस्थान की तो वहां पे फिर ना के बराबर जो है वो बारिश होती है, क्योंकि बीच में एक तो अरावली हिल्स आ गई, दूसरा जो है वो विंड्स कहां से शुरू हुई, यहाँ पे मेघालय के पास से जो है वो मूवमेंट कर रही है तो मेघालय पे ही टकरा जाती है। वो जितना भी मॉइस्चर अपने साथ लेके आई है वो सारा का सारा यहीं पे टकरा के यहाँ पे बारिश करवा के वो आगे बढ़ती है। जो बचा कुचा मॉइस्चर होता है उनके पास उसके साथ साथ वो आगे बढ़ती है और थोड़ी थोड़ी बारिश करवाते हुए जब तक वो राजस्थान वाले रीजन पे जाके पहुंचती है, क्योंकि वो बिल्कुल ही वेस्ट में है, जब तक वो वहां पे जाके पहुंचती है तब तक उनके पास मॉइस्चर नहीं बचा होता है। दूसरा वहां पे अरावली माउंटेन जो है वो कुछ इस तरह से है, उस वजह से वहां पे बारिश ना के बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए विंड। अब विंड जो है वो लास्ट स्केल पे काम करती है और विंड्स की डायरेक्शन जैसी होगी, किस तरह को मूव कर रही है विंड्स। जैसे अब मैं अगर इंडियन क्लाइमेट की बात करें, हम मॉनसून की बात करें तो जब इंडिया में मॉनसून आती है तो वो कुछ इस तरह से काम करती है। इंडिया के साउथ से जब मॉनसून आती है तो यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और वेस्ट है। तो हम क्या बोल देंगे, यहाँ को साउथ वेस्टर्न जो विंड्स हैं वो काम करती हैं, वो मूवमेंट करती हैं इंडिया में और उन्हीं को हम मॉनसून विंड्स के नाम से जानते हैं। इस तरह से वो काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं साउथ वेस्टर्न विंड्स। या फिर अगर विंड्स यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगी या फिर ऊपर की तरफ से जब नीचे की तरफ विंड्स आती हैं, रेटरिंग मॉनसून जिनको बोलते हैं, तो इनको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न, दोनों दिशाओं के बीच नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। सबसे जरूरी जो हम इंडियन टाइप ऑफ मॉनसून में देखते हैं कि इंडिया की क्लाइमेट जो है वो किस तरह की है, तो हम नॉर्मली बोल देते हैं कि मॉनसून टाइप की क्लाइमेट जो है वो इंडिया में पाई जाती है। अब ये जो मॉनसून वर्ड है ये अरेबिक वर्ड से लिया हुआ है और ये जो अरेबिक वर्ड है वो था मौसिम। मौसिम का जो मीनिंग है वो है सीजन। मौसम का जो मीनिंग है वो है सीजन और सीजन फिर इससे ही निकला हुआ है मॉनसून वर्ड। और मॉनसून वर्ड जो है वो किस चीज को रेफर करता है, रेफर टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन। विंड डायरेक्शन को एक एयर के अंदर जो है वो विंड की जो मूवमेंट है, जो विंड्स घूम रही हैं, उसी को क्या बोल दिया, मॉनसून। और वो किस तरह से काम करती हैं, सबसे पहले मॉनसून विंड्स एंटर करेंगी इंडिया में और फिर जब वो वापस आती हैं तो उसी को जो है वो क्या बोल देते हैं, सीजनल रिवर्सल विंड्स। विंड डायरेक्शन जो है वो काम करती है इंडिया में। उसके बाद इसी आधार पे जो है वो इंडियन मॉनसून, इंडिया को जो क्लाइमेट टाइप में बांटा गया उसमें कहा गया कि मॉनसून टाइप की क्लाइमेट जो है वो इंडिया में पाई जाती है। अब ये जो मॉनसून जब इंडिया में काम करती है तो इसके जो है वो अलग अलग रीजन पे अलग अलग इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि जब मॉनसून इंडिया में एंटर करती है तो वो जैसे ही एंटर होगी तो इस रीजन से वो एंटर हो रही है, यहां से जब वो एंटर होती है तो वो यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है उसके रास्ते में। जैसे ही यहाँ पे हिमालयाज हैं और यहाँ पे जो है वो मेघालय की हिल्स हैं, गारो खासी जयंतिया।
जब वो विंड्स अपने पूरे मॉइस्चर के साथ जो है वो आगे बढ़ती हैं और यहाँ पे आके उनके रास्ते में रुकावट आती है। जैसे ही रुकावट आई उन हिल से वो टकराती हैं और उन हिल से टकराने के बाद इस रीजन पे वो बारिश करवाती हैं। इस रीजन में बारिश करवाने के बाद बचा कुचा मॉइस्चर अपने साथ उठा के वो धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश करवाती हुई आगे जाएंगी और इस तरह से जो है वो नॉर्थ इंडिया में बारिश होती है। और नॉर्थ इंडिया में बारिश करवाने के बाद वो इंडिया से बाहर चली जाती हैं। उसके बाद मॉनसून जब लौट के आती है, जिसको हम रिवर्सल बोल देते हैं मॉनसून का, तो फिर वो ऐसे यहाँ से वापस आती हैं तो यहाँ पे तमिलनाडु के पास बारिश करवाती हैं अक्टूबर नवंबर में और फिर इंडिया को छोड़ के वापस चली जाती हैं। इसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ मॉनसून। यानी कि यहाँ पे जो है वो मॉनसून का एक रिवर्स काम कर रहा है, गोल गोल घूम रही है विंड्स। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं कि क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर जो है वो कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से इंडिया में इस तरह की क्लाइमेट पाई जाती है। चलिए सबसे पहली बात करते हैं लैटिट्यूड की। लैटिट्यूड जो है वो बहुत ही जरूरी फैक्टर है। वो किस तरह से इफेक्ट डालता है वो देखते हैं। अगर मैं क्लाइमेट कंट्रोल के फैक्टर्स की बात करूं तो वो मेनली 6 हैं, 6 से 7 भी हो सकते हैं। तो ये जो है वो किस तरह से इफेक्ट डाल रहे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आता है लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड जो है वो कुछ इस तरह से है। लैटिट्यूड समझते हैं ना क्या होता है। हमने जब लास्ट वीडियो किया था, जब हमने स्टार्टिंग की थी इंडिया साइज और लोकेशन की, तो उसमें हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा था। पर लैटिट्यूड के बारे में मैं फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये हमारी अर्थ है, ये 0 डिग्री है जिसको हम इक्वेटर लाइन बोलते हैं। 0 डिग्री के साथ जो हॉरिजेंटल लाइंस हमें देखने को मिलती हैं नॉर्थ और साउथ की तरफ, वो है हमारी लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स लेटी हुई अक्षांश रेखाएं जिनको बोलते हैं। चलिए अब ये जो लैटिट्यूड्स हैं, जैसे जैसे हम पोलर रीजन की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो ठंड बढ़ती जाएगी। जितना हम 0 डिग्री के पास हैं उतना ज्यादा गर्मी है। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, 1 डिग्री इधर गए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो ठंड बढ़ती जाएगी। और गर्म हवाएं कहाँ पे देखने को मिलेंगी, तो 0 डिग्री के आसपास वाले रीजन में हमें गर्म हवाएं देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से लैटिट्यूड भी जो है वो क्लाइमेट को कंट्रोल करने का एक बहुत ही जरूरी फैक्टर है। उसके बाद देखो अल्टीट्यूड। अब हमने लास्ट लेक्चर में जब हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते हैं, बेस से हाइट की तरफ, तो वैसे वैसे जो है वो टेम्परेचर नीचे गिरता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊपर क्या है, हवा जो है वो ज्यादा डेंस नहीं है और बेस लेवल पे क्या है कि हवा जो है वो डेंस है। जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते जाएंगे, जितना हाइट जाएंगे उतना ही टेम्परेचर जो है वो नीचे गिरेगा, टेम्परेचर लो होगा हाइट के साथ साथ। और मैंने एक चीज और बताई थी कि इसको टेम्परेचर गिरने को हम क्या बोल देते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। और किस गति से गिरता है तो वो भी मैंने बताया था कि 1 किलोमीटर जब हम ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में गिरावट आएगी। तो ये भी जो है वो क्लाइमेट का एक कंट्रोल का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। उसके बाद देखते हैं प्रेशर। प्रेशर के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि विंड्स जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है वो मूवमेंट करती हैं। जब विंड्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट करती हैं तो उस टाइम पे टेम्परेचर उल्टा काम करता है। वो कैसे, जब हाई प्रेशर होगा तो वहां पे टेम्परेचर लो होगा और जब प्रेशर लो होगा तो टेम्परेचर हाई होगा। तो इस तरह से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जब विंड्स मूवमेंट करती हैं तो उससे भी क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट देखने को मिलता है। अब देखो, अब ये जो 0 डिग्री वाला रीजन है, देखो
0 डिग्री वाला रीजन है, और यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पर जो है वो साउथ पोल है। इस रीजन पे टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा। और अगर मैं 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ की बात करूं तो इस रीजन पे टेम्परेचर कैसा होगा, टेम्परेचर अगर लो है तो प्रेशर हाई होगा। तो विंड्स कैसे मूवमेंट करेंगी, टेम्परेचर यहाँ पे लो होगा और प्रेशर यहाँ पे हाई होगा। अब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है वो मूवमेंट देखने को मिलती है, यहाँ पे लो है और यहाँ पे हाई है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, अब यहाँ से विंड्स कहां की तरफ मूव कर रही है, इस तरफ को मूव कर रही है, और यहाँ से फिर ऐसे मूव कर रही है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऐसे मूवमेंट हो रही है ना। तो जहां पे टेम्परेचर हाई होगा वहां पे प्रेशर लो होगा, और जहां पे टेम्परेचर लो होगा वहां जहां पे टेम्परेचर हाई होगा वहां पे प्रेशर लो होगा। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड की मूवमेंट देखने को मिलती है, और जहां पे हाई प्रेशर होगा वहां जहां पे हाई टेम्परेचर होगा वहां से हवाएं गर्म होगी, हवा तो हल्की होगी तो ऊपर उठेगी किसी ना किसी चीज से टकराएगी और वहां पे जो है वो बारिश करवाएगी। तभी हमने सुना है कि 0 डिग्री का जो रीजन है, इस रीजन के आसपास जो है वो हर दिन बारिश देखने को मिलती है। चलो, विंड सिस्टम कैसे काम करता है। अब ओशियन करंट से विंड सिस्टम काम कर रहा है, हवाएं चल रही हैं, कहीं से गर्म हवाएं चल रही हैं, कहीं से ठंडी हवाएं चल रही हैं। अब ये तो दिख ही रहा है कि जहां पे टेम्परेचर हाई होगा वहां से गर्म ही हवाएं चलेंगी, और जहां पे जो है वो टेम्परेचर लो होगा वहां से ठंडी हवाएं चलेंगी। तो हवाएं जो है वो एक सर्कुलेशन मूवमेंट में आगे काम करती हैं और ये निरंतर चलती रहती हैं, जिस वजह से क्लाइमेट के ऊपर जो है वो इफेक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद देखते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल, जितना हम समुद्री रीजन के आसपास होंगे वहां पे उतना ही अच्छा क्लाइमेट पाया जाएगा। वहां पे ना ज्यादा ठंड होगी ना ज्यादा गर्मी होगी। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही हमें गर्मी सर्दी ज्यादा देखने को मिलेगी। अब ये वाला जो रीजन है, अगर मैं यहाँ की बात करूं तो बिल्कुल समुद्र के साथ लगता है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्लाइमेट देखने को मिलेगा। और इस रीजन पे क्लाइमेट अच्छा क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि ये समुद्र के साथ लगता रीजन है। समुद्र के साथ लगता रीजन है तो यहाँ पे क्या है, बारिश होती रहेगी। तो बारिश होती रहेगी तो इस रीजन पे जो न ज्यादा ठंड है न ज्यादा गर्मी है, और जैसे जैसे हम बीच वाले रीजन में जाएंगे तो वहां पे हमें सर्दी गर्मी ज्यादा देखने को मिलेगी। और एक चीज और है कि जैसे इंडिया है तो इंडिया का जो देखो ये नॉर्थ वाला जो रीजन है, नॉर्थ इंडिया जहां पे हिमालयाज है। अब देखो यहाँ पे भी हिल्स हैं, हमने पढ़ा है हिल्स के बारे में, जब हमने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था तब हमने यहाँ की जो हिल्स हैं छोटी छोटी उनके बारे में भी देखा था। तो यहाँ पे क्या होता है, ये समुद्र के साथ लगता रीजन है क्योंकि यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी है। अब अरेबियन सी के साथ जो लगता रीजन है, यहाँ से अगर विंड्स उठेंगी, यहाँ से हवाएं उठी तो हवाएं उठ के किससे टकराएंगी, ये जो हिल्स हैं जिनको हम सह्याद्री हिल्स के नाम से जानते हैं, इन हिल्स से टकराएंगी। और इन हिल्स से टकराने के बाद हवा में जितना भी मॉइस्चर होगा वो यहाँ पे जो है वो बारिश करवा देगा, यहाँ पे रेनफॉल हो जाएगी। और यहाँ इसके जो दूसरी साइड है, ये वाली साइड, ये रीजन, यहाँ पे बारिश नहीं होगी। तो इस रीजन को क्या बोल देते हैं हम, इस रीजन को बोलते हैं विंडवार्ड साइड, जहां पे हवाएं चल रही हैं, विंडवार्ड साइड। और जहां में बारिश नहीं हुई उसको बोलते हैं लीवार्ड साइड। इसको हम आगे पढ़ेंगे किसमें, इसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम प्रेसिपिटेशन को पढ़ेंगे और उसमें हम रेनफॉल के टाइप्स देखेंगे, उसमें हम ऑरोग्राफिक
जियोग्राफिक रेनफॉल के बारे में पढ़ेंगे कि विंडवर्ड साइड कौन सी होती है और लीवर्ड साइड कौन सी होती है। वो मैंने थोड़ा सा बता भी दिया कि जहां पे बारिश हो रही है, जहां पे हवाएं आकर टकरा रही हैं, उसको हम विंडवर्ड साइड बोलते हैं, और जहां पे बारिश नहीं पहुंच पाती है उसको हम लीवर्ड साइड के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं ओशियन करंट्स। अब ओशन में जो है वो बहुत सारी करंट्स काम करती हैं। जो 0 डिग्री यहां से जो करंट्स ऊपर उठ रही हैं, यहां से जितनी भी करंट्स उठेंगी भूमध्य रेखा के आसपास से, ये होंगी वार्म करंट। और जो ठंडे रीजन से यानी नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल से उठेंगी या हवाएं जो चलेंगी वो होंगी कोल्ड करंट्स। इस तरह से करंट्स भी जो है वो क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। उसके बाद बात करते हैं रिलीफ फीचर की। रिलीफ फीचर के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ भी लिया कि रिलीफ फीचर जो है वो इफेक्ट डालते हैं। उसका मैंने एग्जांपल भी दे दिया आपको कि किस तरह से जो है वो इंडिया में जो है वो, अगर मैं वेस्टर्न हिल्स की बात करूं जिनमें सह्याद्री हिल्स होगी, तो उस रीजन पे जो है वो किस तरह से बारिश हो जाती है और विंड वर्ल्ड किसको बोलते हैं, और साथ में मैंने बात की कि लीवार्ड जो है वो कौन से साइड को कहा जाता है। चलिए अब इसमें जो है वो कुछ और चीजें भी काम करती हैं, जैसे कोरियोलिस फोर्स हो गया। अब कोरियोलिस फोर्स है क्या? तो वो एक ऐसी फोर्स है जो अर्थ के ऊपर काम कर रही है। अब आपने एक झूला देखा होगा जिसमें अगर हम गोल गोल झूलने वाला झूला जो ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, अगर यहाँ पे कोई बैठा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ए बी सी डी, इस रीजन पे जो है अगर ये बच्चा ए जो है वो बॉल फेंकता है तो वो गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो वो बॉल कहाँ जाएगी? सीधा इसके पास नहीं जाएगी, वो इधर जा सकती है, इधर जा सकती है, या इधर, इधर तो नहीं जाएगी, इधर जा सकती है या इधर जा सकती है। ठीक है जी। अब ये गेंद जो है वो जिस तरह से ये वहां नहीं पहुंची जहां इसको पहुंचना चाहिए था, वैसे ही कोरियोलिस फोर्स की वजह से हवाएं जो है वो जो चल रही हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, अब जो नॉर्थ पोल की हवाएं हैं वो यहां से जो है वो चलते चलते इसी फोर्स की वजह से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं, और जो साउथ पोल से हवाएं चल रही हैं जाना तो उनको ऐसे चाहिए था, वो पर वो कैसे चले जाती हैं? ऐसे। तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है कोरियोलिस फोर्स की वजह से हवाओं की। ठीक है जी। उसके बाद हम इसमें जो है वो एल नीनो के बारे में पढ़ते हैं, फिर लानीना के बारे में भी पढ़ते हैं। एल नीनो क्या है, कैसे इफेक्ट डालती है इंडियन मॉनसून के ऊपर, और उसका काम क्या है, कैसे बारिश को प्रभावित करती है वो, कैसे जो है वो इंडियन मॉनसून को जो है वो जब वो एल नीनो आती है या लानीना जब आती है तो उसका क्या असर देखने को मिलता है, ये भी हम इसी चैप्टर में कवर करते हैं। देखिए अब थोड़ा सा मैप देख लेते हैं कि इंडियन मॉनसून जो है वो इंडिया में कब और कैसे कहां कहां पे एंटर करती है। तो हम जो है वो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में जो है वो मॉनसून आपने देखा होगा कि या तो जून के लास्ट वीक में देखने को मिलती है या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में। तो हम ये कह सकते हैं कि 25 जून के बाद जो है वो हिमाचल में मॉनसून देखने को मिलती है, और 5 जुलाई के बीच में इस टाइम पीरियड के बीच में जो है वो मॉनसून इंडिया में आ जाती है। उस टाइम पे क्या भेजा जाता है? यहाँ पर मक्की, मक्की भेजते हैं हिमाचल के लोग। चलिए, और अगर मैं केरला की बात करूं तो यहाँ पे जो है वो केरला के तट के आसपास 1 जून तक मॉनसून जो है वो एंटर कर जाती है। बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि मॉनसून जून के फर्स्ट वीक में केरला के आसपास देखने को ना मिले। अदरवाइज यहाँ पे मॉनसून जो है वो जून के फर्स्ट वीक में आ ही जाती है, कई बार मई में भी आ जाती है, 25 मई के बाद कभी भी आ जाती है मॉनसून विंड्स यहाँ पे। ठीक है जी। अब आगे जो एक जरूरी टॉपिक है वो है सीजन। सीजन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। सीजन क्या है, किस तरह से जो है वो इंडिया में काम कर रहे हैं वो देखते हैं।
अब हमने जो सीजन के बारे में पढ़ा है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विंटर सीजन की। विंटर सीजन जो अभी अभी खत्म ही हुआ है, अभी खत्म ही हुआ था कि फिर से बारिश होगी, फिर से ठंड होगी, तो हमने स्वेटरें फिर से निकाल ली। तो जो कोल्ड सीजन है, ये जो इंडिया में देखा जाता है, या फिर नॉर्थ इंडिया की बात करूंगी सीधे सीधे, क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके जो नीचे वाला रीजन है, वहां पे ना ज्यादा ठंड होती है ना ज्यादा गर्मी होती है। वहां पे गर्मियों में जब नॉर्थ इंडिया में समर सीजन शुरू होगा तो वहां पे ज्यादातर गर्मी देखने को मिलती है, और विंटर सीजन वहां पे बड़ा कम देखा जाता है। नॉर्थ इंडिया में जो है वो कोल्ड सीजन, विंटर सीजन जो शुरू होता है वो होता है दिसंबर में, और ये कब तक चलता है? फरवरी तक। पर अभी मार्च चल रहा है, मार्च में भी हमने स्वेटर डाली हुई है। चलिए अब देखते हैं कि ये जो है वो किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सीजन चेंज होता है एकदम से। जो सन है वो सदर्न हेमिस्फीयर में उसकी डायरेक्शन होती है, और वहां पे जो है उस वजह से जो है वो हमारे वाले रीजन में सनरेज कम पहुंचती है, जिस वजह से यहाँ पे जो है वो ठंड देखने को मिलती है। तो हमारा जो इंडिया है, अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो कुछ इस तरह से है, कुछ ऐसे जैसे दिखता है यहाँ पर, क्योंकि आधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल बीच से जा रही है, आधा रीजन हमारा चला गया टेम्परेट में, और आधा चला गया हमारा ट्रॉपिक जोन में। तो जो हमारे यहाँ पे जो है सॉरी इसका जो क्लाइमेट है वो थोड़ा अलग सा देखने को मिलता है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सीजन पे आते हैं, हॉट सीजन। हॉट सीजन यानी कि भीषण गर्मी। जब इंडिया में लू चल रही होती है, वो कौन कौन से मंथ होते हैं? तो वो मार्च से लेके मई तक का जो टाइम पीरियड है उसमें समर सीजन इंडिया में देखने को मिलता है। इस टाइम पीरियड में क्या होता है कि इंडिया में भीषण गर्मी पड़ती है, और राजस्थान में जो है वो टेम्परेचर की बात करूं तो 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है दिन के समय। ठीक है जी। और अगर मैं विंटर सीजन में जम्मू कश्मीर वाले रीजन की बात करूं तो -45 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है टेम्परेचर। राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस तक। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें जो है वो जो मार्च का जो मंथ होता है उसमें हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड किया जाता है अप्रैल में, और साथ साथ में कर्नाटका में भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है वो देखने को मिलता है। साथ में राजस्थान वाला जो रीजन है वहां पे भी जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो इस रीजन में देखने को मिलता है। तो बहुत ज्यादा गर्मी इंडिया में पड़ती है इस रीजन पे। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, और साथ में लू चलती है। लू कब चलती है? गर्मियों में चलती है। लू किसको कहते हैं? तो वो जो गर्म हवाएं मई जून में देखने को मिलती हैं उनको हम लू कहते हैं। जब तक मॉनसून नहीं आती है, बारिश नहीं होती है, हमें गर्मी से राहत नहीं मिलती है। अब आता है मॉनसून सीजन। जैसे ही गर्मियां मई के बाद से जो है वो जून में कौन सा सीजन शुरू हो गया? अब यहाँ पे शुरू हो जाता है मॉनसून सीजन। मॉनसून सीजन में बारिश होगी, हमें गर्मियों से राहत मिलती है, और नॉर्थ इंडिया में जो है वो मॉनसून आने पे, अच्छा वैसे मॉनसून सीजन के साथ साथ जो है वो लोगों ने कुछ एक त्योहारों को भी बांटा हुआ है, कि जैसे ही मॉनसून सीजन शुरू होता है लोगों में कुछ एक फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं इंडिया में। हर सीजन के साथ साथ अलग अलग तरह के फेस्टिवल जो है वो इंडिया में मनाए जाते हैं, कल्चर बना है लोगों का। ठीक है जी। और उसके बाद देखो कल्चर से भी हम याद रख सकते हैं कि ये वाला कल्चर इस सीजन में मनाया जाता है। तो इस टाइम में जो है वो गर्मी होगी, सर्दी होगी, रेनी सीजन होगा, या फिर जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं रेनी सीजन की, तो उस टाइम पे क्या होता है? बरसात के दिनों में बोलते हैं कि शिव जी का मंथ चल रहा है, तो उस टाइम पे बरसात के दिनों में महादेव की पूजा करते हैं लोग बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये भी की आस्था भी लोगों की बहुत ज्यादा यहाँ पे काम आती है। उसके बाद देखो जो लोक
प्रेशर वाले रीजन है वहां पे जो है वो विंड का ज्यादा, विंड जो है जहां पे मूवमेंट कर रही है, अट्रैक्ट है, तो वहां पे जो है वो ये सारी चीजें उस रीजन पे ज्यादा काम करती हैं। और मॉनसून जो है वो इस तरह से जो है वो एक ब्रेक लेके आती है गर्मी से, और वहां पे मॉनसून की वजह से खुशियां वापस आती हैं, लोगों को गर्मी से राहत मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल जो है वो किस तरह से काम करता है इंडिया में। अब इंडिया में हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो बारिश है वो ईस्टर्न साइड को मेघालय वाले रीजन में देखने को मिलती है। उसका रीजन ये है कि विंड जब यहाँ से मूवमेंट करती हैं तो वो सीधा जाके यहाँ पे मेघालय के पास टकराती हैं। मेघालय में कौन सी 3 हिल्स, गारो, खासी, जयंतिया, इनसे जाके जब हिल्स टकराती हैं तो इस रीजन पे जितना भी मॉइस्चर वो अपने साथ लेके आई हैं वो सारा का सारा यहाँ पे छोड़ देती है, यहाँ पे बारिश करवा देंगी, फिर बचा बचा मॉइस्चर लेके आगे बढ़ती हैं और इस रीजन में थोड़ी थोड़ी बारिश करवाते हुए आगे बढ़ती हैं इस तरह से। और यहाँ पे जो है वो अगर मैं बात करूं तो 400 सेंटीमीटर से अबव बारिश जो है वो मेघालय वाले रीजन में देखने को मिलती है। दूसरा इस रीजन पे भी देखने को मिलती है, क्यों? क्योंकि रिलीफ पिक्चर काम कर रहा है, विंडवर्ड काम कर रहा है यहाँ पे, तो उस वजह से भी यहाँ पे भी बारिश देखने को मिलती है। 200 से 400 सेंटीमीटर के बीच की बारिश की बात करें तो इस रीजन पे जो है वो 200 से 400 सेंटीमीटर तक एवरेज रेनफॉल देखी जाती है ईयरली। उसके बाद देखो इस रीजन पे भी ज्यादा बारिश होती है और इस रीजन पर भी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रेनफॉल जो है वो कम होती जाएगी। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के कुछ एक हिस्से में 100 से 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है और बाकी के हिस्से में 50 से 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल जो है वो देखने को मिलती है। और राजस्थान वाला जो रीजन है वहां पे तो कहीं कहीं तो 0 से 20 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होगी और इस रीजन की बात करें तो यहाँ पे जो है वो 20 to 40 सेंटीमीटर तक एवरेज रेनफॉल देखने को मिलती है। तो इस तरह से रेनी सीजन जो है वो काम करता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 60 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल भी राजस्थान में देखने को मिलती है। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा और पंजाब वाला जो रीजन है वो उसके भी थोड़े थोड़े हिस्से पे इस तरह की रेनफॉल देखने को मिलती है। और 400 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन पे देखने को मिलती है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कौन सा हो गया? वो हो गया मेघालय वाला रीजन। प्लेट्यू रीजन और जो हमारे सह्याद्री हिल्स हैं वहां पे भी अच्छी खासी रेनफॉल होती है। क्यों होती है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए अब जो सेंट्रल एशिया है वहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और इंडिया में इतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो हिमालयाज हैं वो अगर मैं बात करूं इस तरह से इंडिया है, यहाँ पे जो है वो हिमालयाज है। अब ये जो हिमालयाज है सेंट्रल इंडिया में ठंड पड़ रही है, इंडिया में इतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ रही है। जो भी वहां से ठंडी हवाएं आ रही हैं ये यहाँ पे जो हिमालयाज हैं जिनको हम यंग माउंटेन्स भी कहते हैं, ये माउंटेन जो है वो उन विंड्स को इस तरफ आने से रोकते हैं, जिस वजह से नॉर्थ इंडिया में इतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है। देखो तो हमें जो है वो ये बचा भी रहे हैं ज्यादा सर्दी से। तो ये दो तरह से काम करते हैं। कुछ एक हमें, एक तो देखो जो जो प्रकृति ने चीजें हमें दी हुई है ना वो किसी ना किसी वे में हमारी हेल्प जरूर करती हैं, चाहे वो कैसे भी हो। ठीक है जी। तो हमें जो है वो प्रकृति को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जो है वो हमें हेल्प करनी चाहिए उसकी भी। प्रकृति को सेफ रखने के लिए हम जो कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। ठीक है जी। बाकी सारा हम प्लेट्यू रीजन के बारे में भी पढ़ चुके हैं और किस तरह से रेटरिंग मानसून वापस जाती है ये भी मैंने आपको बता दिया। कहाँ पे वो बारिश करवाती है? तमिलनाडु पे सबसे ज्यादा बारिश होती है इस रीजन पे रेटरिंग मानसून की वजह से। और यहाँ पे जो है वो
साउथ इंडिया में इस बारिश को जो अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर में जो बारिश होगी जाती हुई मॉनसून की वजह से, उस बारिश को मैंगो शावर कहा जाता है। मैंगो शावर कहते हैं इस रीजन पे इस बारिश को, जो ये जाती हुई मॉनसून यहाँ पे बारिश करवाती है। आशा है कि आज का ये टॉपिक जो क्लाइमेट से रिलेटेड था वो आपको समझ आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।